आप देख रहे हैं यूक्रेन में किस तरह के हालात हैं, ये इन तस्वीरों के देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह के हालात वहां पर हैं, अब एक एक कर रूस की सेना भीतर घुसने की कोशिश में, लेकिन कुछ टैंक जो बेहद नजदीक भी थे यूक्रेन की राजधानी के, वो भीतर ना घुस सकें, उसके लिए कुछ पुलों को भी उड़ाए जाने की खबर आ रही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह के युद्ध के हालात यूक्रेन के भीतर, और अब रूस की कोशिश की चौतरफा उसे घेर लिया जाए। पूर्व के नजदीक तो उसे आसानी थी, लेकिन अब उत्तर और पश्चिमी इलाके से भी घुसने की पूरी तैयारी, और काफी हद तक वो आगे बढ़ता हुआ रूस का ये पूरा दस्ता। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ तस्वीरें तो ऐसी भी जो विचलित कर सकती है, इसलिए पूरी तरह साफ साफ आप तक इसे पहुंचाना भी संभव नहीं है। लेकिन जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, भारत की इस पर बेहद नजदीक से नजर है। और कल प्रधानमंत्री ने भी जब बातचीत की है तो उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मसले का हल हो, इसकी भी कोशिश, और भारतीयों की सुरक्षा के मद्देनजर भी भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से रूस के राष्ट्रपति से भी बातचीत की गई है। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल विचलित करने वाली जो यूक्रेन की सड़कों से आ रही है। किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। और आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, कूटनीति में कौन किस पर भारी पड़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है यूक्रेन के इस हालात के मद्देनजर। पुतिन पश्चिमी देशों को अपनी ताकत दिखाते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, तमाम विरोध के बावजूद वो लगातार आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की वो कह रहे हैं कि नेटो पर भरोसा उन्हें भारी पड़ गया है। जिस तरह से उन्हें शुरुआत से उम्मीद थी कि कई ऐसे देश हैं जो उन्हें इस तरह के हालात में मदद करेंगे, लेकिन कल जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया कि नाटो की सेना, उनकी सेनाएं भीतर जंग के लिए नहीं जा रही है, इससे काफी हद तक निराश नजर आ रहे हैं जेलेंस्की। लेकिन अब बाइडेन ने जो बात कही है कि कूटनीतिक रास्ते से मोर्चा हम संभालेंगे, आर्थिक उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी बात कह दी है कि बहुत तत्काल तो इसका असर नहीं दिखाई देगा। यानी कि जेलेंस्की काफी हद तक के अब अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अब महज 96 घंटे ही उनके पास बचे हैं। और क्या ये अपने देशवासियों को संदेश देने की भी कोशिश है कि आप अपने स्तर पर भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। लेकिन ये पूरे हालात विश्व स्तर पर, जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, खासतौर पर भारत बेहद नजदीक से भी इन हालात को देख रहा है। और इधर कीव के उत्तरी क्षेत्र में भीषण युद्ध जारी है। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ विशंबर दयाल जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बीच कुछ जानकारियां मैं अपने व्यूवर्स को दे दूं। कहा जा रहा है कि ओबुलोन में आमने सामने का युद्ध हो रहा है। रूसी सेना तेजी से कीव की घेरेबंदी कर रही है। कीव के करीब रूसी टैंकों का जमावड़ा हो चुका है। हर तरफ रूसी टैंक ही दिखाई दे रहे हैं। तो कीव के उत्तरी क्षेत्र में भीषण युद्ध की स्थिति ओबुलोन में दिख रही है। और किस तरह से यूव में तैयारी है कीव में, खास तौर पर कीव को धीरे धीरे रूस अपनी जद में लेता जा रहा है। कीव के जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर भीषण युद्ध हो रहा है। और जानकारी ये मिल रही है कि ओबुलोन में आमने सामने का युद्ध हो रहा है और रूसी सेना तेजी से कीव की घेरेबंदी कर रही है। और कीव के करीब रूसी टैंकों का बड़ा जमावड़ा है, यानी कि वहां पर बहुत सारे टैंक एक साथ रख दिए गए हैं। हर तरफ रूसी टैंक दिख रहे हैं। ये जो ओबुलोन के इलाके की हम बात कर रहे हैं, विशंबर जी जरा इसे बताइए कि कीव के उत्तरी क्षेत्र में ये भीषण युद्ध की तैयारी अगर हम कह रहे हैं तो इसके मतलब क्या है? थ्रस्ट लाइन्स है, एक जो बेलोरसिया के बॉर्डर से जो थ्रस्ट लाइन, जो चर्नोबल के वेस्ट से जो थ्रस्ट लाइन है, फिर एक जो चर्नोबल के ड्राइपर रिवर के बिल्कुल साथ से जो थ्रस्ट लाइन है, और एक जो थ्रस्ट लाइन सूमी की तरफ से कुर्क, सूमी और कीव पे आई है। ये तीनों थ्रस्ट लाइन कीव पे नॉर्थ से कहीं ना कहीं इनका मिलाप है। तो ये जो धीरे धीरे रशिया की एक स्ट्रैटेजी है कि बाकी यूक्रेन को ज़्यादा ना तबाह किया जाए, और अब ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो रही है। जैसे कल सुबह से जैसे साउथ में मारियोपोल पे, साउथ में ओडेसा पे, इन सब पे जैसे मिसाइल अटैक्स आए थे, इन सब पे लड़ाई की वो थी, लेकिन वहाँ ऐसी ग्राउंड फोर्सेस ने ऐसी तबाही अब तक नहीं मचाई, ग्राउंड फोर्सेस ने एडवांस नहीं किया। जैसे उम्मीद थी कि जो ईस्टर्न थ्रस्ट है, डोनेट्स और जो लुहांग से जो थ्रस्ट लाइन आ रही है खरकीव वगैरह में, वहाँ से भी वो उनका लगता है इरादा है सिर्फ जो डॉनबास, जो ओब्लास्ट डॉनबास रीजन है वहाँ तक शायद, लेकिन जो नॉर्थ से है उसका इरादा डायरेक्ट कीव है। और कीव को किसी तरह इंटिमिडेट किया जाए, कीव के सिटीजन्स को, कीव की पॉलिटिकल लीडरशिप को,
और कीव को एक तो टैंकों से आइसोलेट किया जाए, आर्टिलरी वगैरह टैंकों से आइसोलेट किया जाए, और उसके बाद एयर ऑपरेशंस आपको शायद देखने को मिलेंगे। कल रात को एक एयर ड्रॉप किया था रशिया ने। यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने काउंटर अटैक करके सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। वो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस थी, कुछ जरूर वहां लड़ाई हुई होगी, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ी होंगी, हाइट्स में गई होंगी। तो ये एक कीव को बगैर यूक्रेन की पॉपुलेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किए डायरेक्ट कीव पे, क्योंकि कीव सिर्फ 240-250 किलोमीटर है नॉर्थ से, और ये बड़ा स्पष्ट सा एक डायरेक्ट अप्रोच है ऑन टू कीव, डीप थ्रस्ट लेकिन रशिया। ये तो ये वही रशिया है ना, ये तो वही रूस है जो कह रहा था कि हम यूक्रेन पर किसी तरह का कब्जा नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह से कीव की घेरेबंदी की जा रही है, साफ है कि कब्जा करने की तैयारी हो रही है। नहीं, देखिए आप, ये परसेप्शन है। हाँ। अगर रशिया ने स्पष्ट कहा है कि हम कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर सत्ता पलटेंगे,